आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आरंभिक मानव की खोज में। हमारे अतीत की जो बुक है 6th क्लास की, उसका 2nd चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, आरंभिक नगर क्या होते हैं? तो देखिए, आरंभिक नगर के बारे में बताया गया है। आरंभिक का मतलब है जो स्टार्टिंग में नगर थे बने हुए। उसमें क्या होता था? आखेटक खाद्य संग्राहक यह इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहते थे और इन्हें यह नाम भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। ठीक है, भोजन मतलब वो भोजन जानवरों का शिकार करके इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पालकर, चिड़ियाँ, फल फूल, दानों, पौधे पत्तियों से, अंडे वगैरह से अपना भोजन जो है तैयार करते थे, इंतज़ाम करते थे। तो इसलिए उन्हें खाद्य संग्राहक कहा, क्योंकि खाद्य का अर्थ है भोजन और संग्राहक मतलब इकट्ठा करना। तो भोजन को इकट्ठा करने वाले को खाद्य संग्राहक यानी आखेटक कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का क्या रीज़न था उनका। तो भोजन की तलाश में वो स्थान चेंज करते थे, चारे की तलाश में, क्योंकि उन्होंने जो है गायें बकरी ये सब पाल रखे थे पालतू। तो उनके लिए चारे की तलाश में भी वो क्या करते थे? स्थान चेंज करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश के लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो ये रीज़न थे उनके। उसके बाद है इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाने शुरू कर दिए। औजार होता है टूल्स बनाना। ठीक है, जैसे खेतों में काम करने के लिए कुछ औजारों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से बनाने शुरू कर दिए। पुरस्थल क्या होता है? उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरस्थल मतलब पुराने स्थल, पुराने स्थान। तो जहाँ से हमें औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उस स्थान को हमने पुरास्थल का नाम दिया है। ठीक है, भीमबेटका क्या होता है? तो देखिए, भीमबेटका जो है एक स्थान है, जगह है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है, और नर्मदा घाटी के पास ये है, मतलब जो भीमबेटका स्थान है वो नर्मदा घाटी के पास है। और यहाँ पे हमें जो मिला है वो क्या मिला है? गुफाएं और कंदराएं। ठीक है, और ये एमपी के अंदर है और नर्मदा घाटी भी एमपी में है। ठीक है, तो उसके बाद है कुर्नूल गुफा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल प्रकाश के लिए, रोशनी, रात में अंधेरे में रोशनी जगाने के लिए, ठीक है, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग जलाई जाती थी आंध्र प्रदेश में, ये जो कुर्नूल गुफा है। तो इसलिए वहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष से हमें लगता, मतलब हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर आग जलाई जाती होगी। ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े चेंजेस आए। तो इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और जो हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में भी वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। और जो मछली है वो इम्पोर्टेंट स्रोत बना, मतलब इम्पोर्टेंट सोर्स बना भोजन का। ठीक है, प्रारंभिक पशुपालक व कृषक के साक्ष्य, जैसे तो देखिए, बुर्ज होम कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर, चिरांद है जगह जो बिहार में है, कोल्डी हवा एमपी में है, दाओजली असम में है।
तो ये जगह है जहाँ से हमें पशुपालक और कृषक के साक्ष्य मिले हैं। कृषक मतलब कृषि के। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में पड़ता है। बुर्जहोम अभी हमने पढ़ा, ये बुर्जहोम है, ठीक है। ये कश्मीर में है। लोग जो क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें हम गर्तवास कहते हैं। क्योंकि जो कश्मीर है वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, है ना, तो इसलिए वहाँ पे जो लोग हैं गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। और कश्मीर में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। और मेहरगढ़ में बस्ती की शुरुआत 8000 साल पहले हुई, ठीक है। अभी पिछले क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया कि जो कृषि के अवशेष हैं वो हमें 8000 साल पहले मिले हैं। तो मेहरगढ़ में ही वो हमें अवशेष मिले हैं। अभी हमने पढ़ा था जो सुलेमान और किरथल पहाड़ियाँ थी पाक अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, वहाँ से हमें कृषि के अवशेष मिले हैं 8000 साल पहले। तो वो यही है जगह, क्योंकि जो मेहरगढ़ है वो भी पाकिस्तान में है। तो देखिए ये स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में इम्पोर्टेंट था, जो मेहरगढ़ है, और ये आज भी इम्पोर्टेंट है। आज भी जब हम ईरान जाते हैं, पर आज हम जो है पाकिस्तान वाले एरिए से नहीं जाते हैं ईरान, है ना। तो यहाँ से हमें ईरान की ओर जा सकते हैं। यह बोलन दर्रे के पास है और ये एक हरा भरा समतल स्थान है, मतलब एक हरियाली भरा स्थान है जहाँ पर आई थिंक हो सकता है पेड़ पौधे होंगे तभी हरा भरा है ना। इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ, भेड़, बकरी पालना सीखा। यहाँ पर चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। अभी जौ, गेहूँ, भेड़, बकरी पालना सीखा है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर जौ, गेहूँ जो है वहाँ पर जो बॉर्डर था, और वो जो सुलेमान और किरथल नाम की 2 पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर हमने सबसे पहले जौ और गेहूँ को की जो है फसल उन्होंने अपनाई थी। वही चीज़ है ये, क्योंकि ये भी पाकिस्तान में है मेहरगढ़, ठीक है। तो यहाँ भी जौ, गेहूँ, भेड़, बकरी ये सब पालना सीखा। यहाँ पर चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में कब्रों के मेहरगढ़ में कब्रों के साथ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र है और उसमें मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर में है। और उसके बाद है पूरा पाषाण। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आरंभिक और एक मध्य, एक उत्तर, ठीक है। अगर हम इसे पूरा पाषाण युग में चेंज करें तो जो है स्टार्टिंग वाले को पूरा पाषाण काल कहा है, बीच वाले को मध्य पाषाण, और लास्ट जो न्यू वाला है प्रेजेंट में उसे नव पाषाण काल कहा है। नहीं सॉरी, प्रेजेंट में नहीं है, 10,000 साल पहले। तो पूरा पाषाण जो काल है वो 20 लाख साल से 12,000 साल तक जो चला उसे आरंभिक काल कहा है। मध्य पाषाण काल जो 12,000 से 10,000 साल तक चला, तो ये ऐसा दौर जहाँ पर जो है क्लाइमेट चेंज हुआ था एनवायरनमेंट में, ठीक है। और नव पाषाण काल है 10,000 साल पहले, इसमें अगले युग की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।